हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि कैसे हम जो है अपने कार्मिक अकाउंट को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे उससे निकल सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस है जो हम कर सकते हैं। जो मैंने की है वो मैं बताती हूँ। ये 2-3 जनों ने मुझसे पूछा भी था कि कार्मिक अकाउंट से कैसे निकले, कार्मिक अकाउंट्स को कैसे डील करें, उनसे कैसे, सॉल्यूशन क्या है इसका, एग्जैक्टली हमें करना क्या है उसके अंदर। तो मेरे को जितना समझ आया मैंने क्या किया वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो चीज़ की, जैसे मेरे कुछ रिलेशंस जो है वो फ्रेंड्स में ही ख़राब थे, कार्मिक अकाउंट उनसे ही ज़्यादा था। फैमिली में नहीं था, फ्रेंड्स में ही था। फ्रेंड्स के साथ ही जो है अनबन होती रहती थी, उनके साथ ही जो है मेरी बनती नहीं थी। और वही ज़्यादा मुझे जो है ज़्यादा परेशान करते थे, ज़्यादा उनकी वजह से ही मैं ट्रिगर होती थी, कोई ना कोई किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो सबसे पहले तो है मैंने अपने मेडिटेशन में सोल लेवल पे जो है वो उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि हमारी बात तो ऑब्वियसली होती थी। ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल बातचीत ही मेरी उन लोगों से बंद थी, बातचीत तो उन लोगों से मेरी होती ही रहती थी। तो इसलिए जो है मैंने अपने सोल लेवल पे उनसे माफ़ी मांगी कि आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। कभी भी अगर मैंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई हो तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और अगर आपने भी मुझे कोई तकलीफ़ दी है तो उसके लिए भी मैं आपको फॉरगिव करती हूँ, आपको माफ़ करती हूँ। यानी कि यही कि आपने जो भी किया मेरे साथ उसके लिए भी मैं आपको फॉरगिव करती हूँ, और मैंने आपके साथ अगर गलत किया है तो उसके लिए आप मुझे फॉरगिव कर देना। तो 1-2 बार मैंने सोल लेवल पे माफ़ी मांगी। देन उसके बाद में मैंने मैनिफेस्ट किया, माइंड में रीप्रोग्रामिंग की कि अब इन लोगों के साथ जो है मेरे रिलेशन अब अच्छे हैं, हारमनी में है, पीस में है। और इनके साथ जो मेरा कार्मिक अकाउंट है वो क्लोज़ हो चुका है। मैं जब भी दिमाग में जैसे नेगेटिव थॉट आता था कि ये चीज़ वापस हो रही है, तो मैं वापस अपने दिमाग को यही उस टाइम यही थॉट डालती थी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो भी चीज़ थी, जो भी अकाउंट था, कार्मिक अकाउंट, वो हमारे बीच में जो है वो क्लियर हो चुका है। और अब जो है हम लोगों की बनती है। हम हमारे रिलेशन में जो है अब जो है वो हारमनी है, पीस है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कार्मिक अकाउंट जो था वो क्लोज़ हो चुका है। तो ऐसे करके जो है मैंने ये प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व की। अब उन लोगों से क्या हो रहा है, मेरी अच्छी बन रही है ना। फर्स्ट रीज़न ये कर सकते हैं। सेकंड ये है कि जिन लोगों से आपकी बिल्कुल भी बनती नहीं है, मतलब यानी कि ये कि वो आप लोगों के साथ बहुत चिक 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 करते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव करते हैं, है ना। तो उन लोगों के साथ हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि सोल लेवल पे उन लोगों से माफ़ी मांगेंगे कि मैंने कभी भी अब आपको हर्ट किया है तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो सोल लेवल पे तो मांग ही सकते हैं ना। तो यहाँ अगर सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम तो वो कर सकते हो तो वो करिए, बेस्ट यही है। अगर ये कर सकते हो आप उनके साथ बैठ के जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व सॉल्व करो, उनसे बात करो, समझौता करो, तो अंडरस्टैंडिंग बिठाओ, यहाँ तो ये चीज़ कर सकते हैं। या फिर हम अपने सोल लेवल पे जो है उन लोगों से माफ़ी मांग सकते हैं। अगर ये चीज़ हमारी नहीं हो रही है उनसे, हमें पता है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो हम ये तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कर दो, फिर उनको माफ़ कर दो, आप भी माफ़ी मांग लो सोल लेवल पे। और उसके बाद जो है ऐसे लोगों से जो है वो कम रखना शुरू कर दो। बोलचाल रखो, हाय हेलो ठीक है, लेकिन ज़्यादा रखनी ही नहीं है। जितना कम बोलोगे उतना अच्छा। तो ऐसे नेगेटिव पीपल्स के साथ हम ऐसा ही बिहेव कर सकते हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। मैं ज़्यादा लोगों से पहली बात तो रखती नहीं, और अगर रखती भी हूँ तो उनसे ही जिनसे मेरे रिलेशन अच्छे हैं, जिनके साथ मेरी हारमनी है रिलेशन में, और उनके साथ ही अच्छे से रखती हूँ। और जिनसे मेरी अनबन होती रहती है, चिक चिक होती रहती है, तो मैं उन लोगों से कम ही बात करना पसंद करती हूँ। कभी मिलते हैं तो हाय हेलो हो जाती है, तो प्यार से बात कर लेते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो अगर बुराए टाइम में उनके साथ कुछ गलत, मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लड़ाई वड़ाई हो चुकी है, तो उन चीज़ों के लिए तो मैंने फॉरगिव कर दिया उन लोगों को। और पर अब जब जब भी अगर बात होती है हमारी, तो मैं जो है उन लोगों से जो है वो मैं अच्छे से बात कर लेती हूँ। बात गई, फॉरगिव कर दिया, उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। पर ये भी ध्यान रखती हूँ कि इन लोगों से अब ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर वो रखने की भी कोशिश करते हैं तो उनको
एक बाउंड्री उनके लिए सेट कर दी है कि नहीं भाई, इन लोगों से इतना ही रखना है, हाय हेलो तक ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना है। जब भी आएंगे बात करेंगे या मैं उनसे बात करती हूँ तो प्यार से ही करना है, दैट्स इट। इसके ज़्यादा इन लोगों से नहीं रखना है, इनका अकाउंट इतना ही है, इनसे ज़्यादा नहीं घुलना मिलना है, बैलेंस करके ही इन लोगों से चलना है। ऐसे तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, जो है हम अपने कार्मिक अकाउंट्स को डील भी ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से भी उनके लिए अच्छा सोचिए। अच्छा लाइक दैट, हाँ ठीक है भाई, तू और मैं, मेरे बीच में जो है जो भी डील है, कार्मिक अकाउंट जो है वो क्लियर हो चुके हैं। वही रीप्रोग्रामिंग भी साथ में जो है हमें हमारे माइंड में करते रहना है कि हमारा जो है वो कार्मिक अकाउंट जो है वो अच्छे से सॉल्व हो चुका है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी पहले बातें थी, रात गई बात हो गई, ठीक है ना। देन उसके बाद में अब जो है सब ठीक है हमारे बीच में, आगे भी सब ठीक रहेगा। अब रिलेशन में हमारे हारमोनी रहेगी और हम जो है गिव एंड टेक, मतलब जो रिलेशन जो है वो ऐसे बाउंड्री भी मैंने सेट कर दी है, इससे ज़्यादा मैं इनसे नहीं रखूँगी। बस कब बोलूँगी अपने से मतलब रखूँगी। नेगेटिव पीपल्स को बिल्कुल भी कट आउट कर देना अपनी लाइफ से। पॉजिटिव एनवायरनमेंट सेट करने की कोशिश करना, पॉजिटिव पीपल्स को अपने साथ रखना, और जो आपको डिमोटिवेट करते हैं तो उनको तो बिल्कुल ही हटा देना। और अगर बात भी होती है तो उनसे बहुत कम बात करना। सबसे बेस्ट तरीका जो है वो हमारे लिए यही है। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि ये ना, अगर आपके घर के अंदर ही ऐसे लोग हैं तो उनसे कैसे डील करें जिनसे आपकी बनती नहीं है, तो उनके लिए भी यही बेस्ट सॉल्यूशन है। पहले तो अपने आप को मैनिफेस्ट करते रहो, सो लेवल पे माफ़ी मांगो। अगर घर के ही लोग हैं और समझौता कर सकते हो तो वो कर लो, नहीं होता है तो 100 लेवल पे समझौता करो। फिर उसके बाद में जो है उनसे कम ही रखो। घर के अंदर भी आप कम रखोगे तो वो भी बेस्ट ही है कि हाँ ठीक है, कम बोला, कम बात की, अपने से मतलब रखा। जितना हो सके लड़ाई को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर बैलेंस हो रहे हो तो ट्रिगर तो आप होंगे ही नहीं, ठीक है ना। अगर वो आप ट्रिगर करें दैट मीन्स यू आर इम्बैलेंस, और बैलेंस हो गया तो वो आपको ट्रिगर करेंगे भी नहीं, ठीक है ना। इतना नहीं करेंगे जितना पहले करते थे। तो जैसे जैसे बैलेंस होने लगोगे तो उनके ट्रिगर्स आपको लगेंगे ही नहीं, उसके बाद में आप अवॉइड करोगे ये चीज़ों को। अपने में मस्त रहिए, ठीक है, उनसे कम ही रखिए। अगर फिर भी वो ज़्यादा ट्रिगर करे तो उनसे भी हाई कम ही बोलना पसंद करो। घर के लोगों से भी ये भी सबसे बेस्ट है, अपने आप में मस्त रहो, सबसे अच्छा यही तरीका है। और एक और चीज़ है जो है ना, मैंने जो एक्सपीरियंस किए, जैसे कि कोई रिपीटिंग पैटर्न में, जैसे यहाँ अगर आपका फ्रेंड्स है वो आपको बार बार धोखा देते रहते, हर फ्रेंडशिप में ऐसा ही होता है, तो दैट मीन्स वो कार्मिक पैटर्न जो है बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है आपके साथ में। या इन अ लव रिलेशनशिप में भी जिनसे आप प्यार करते हो वो आपको रिटर्न में इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हर बार ही ऐसा होता है, जिनसे भी आपका ये रिलेशन आता है तो उसमें यही होता है, आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो आपको कम देते हैं, और यहाँ बिल्कुल देता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इससे रिलेटेड जो कार्मिक पैटर्न जो है, जो साइकिल जो है वो आपको अब चेंज करना है। एक ही स्किप में वो साइकिल नहीं चलाना है। अब क्या करना है, आपको उस साइकिल को चेंज करने की कोशिश करनी है। और भगवान जो है वो आपको बार बार मौका दे रहे हैं कि इस साइकिल जो है अब इसको चेंज करो। बार बार आपको ट्रिगर कर रही है ये चीज़, बार बार आपके पास सेम चीज़ रिपीट हो रही है अलग अलग पर्सन से, दैट मीन्स आपको जो है अब रास्ता बदलना होगा, नज़रिया बदलना होगा, डिसीजंस बदलने होंगे। उसका जो रिपीटिंग पैटर्न है उसको कट करना होगा और अलग पैटर्न लगाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जैसे जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है ना, अब आप क्या कर रहे हो कि उनके लिए मतलब बहुत उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, और वहाँ से रिटर्न में आपको प्यार नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आप उनको इम्पोर्टेंस देते जा रहे हो, अपना प्यार देते जा रहे हो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। और आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में भी नहीं सोच रहे, कुछ भी नहीं। और क्या हो रहा है, आप हर्ट होते जा रहे हो, ठीक है। एक पर्सन के साथ ऐसा हुआ, देन नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आया तो उसमें भी आपने यही चीज़ रिपीट की, ठीक है ना। सेकंड चांस मिला फिर भी आपने वही गलती की। फिर थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आया तो भी आप ये चीज़ कर रहे हो, है ना। तो दैट मीन्स दैट भगवान चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने बारे में सोचो और इस जो पैटर्न जो रिपीट हो रहा है उसको हटाने की कोशिश करो। तीसरी बार हुआ तो आप सोचोगे कि यार एक ही चीज़ बार बार क्यों रिपीट हो रही है, यानी कि ये कार्मिक पैटर्न जो है इसको ब्रेक करना है, इसलिए ये चीज़ आपके साथ बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये है। तो अब क्या करो,
आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में सोचना है, गिव एंड टेक इक्वल रखना है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा भी नहीं देनी है। अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन अगर आपको रिटर्न में वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, दैट मीन्स दैट कि आपको अब अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, आपको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत है। प्यार करो लेकिन इतना भी अति नहीं होना चाहिए कि आगे वाला अगर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है तो भी आप उसको वो चीज़ रिटर्न में दे रहे हो। दैट मीन्स दैट कि आप वही कार्मिक पैटर्न जो बार बार रिपीट कर रहे हो, आप इसका मतलब नहीं समझ रहे हो, समझ नहीं रहे हो कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये कार्मिक पैटर्न जो है वो आप एंड कीजिए। फिर क्या करना है, ऐसी कोई बात हो जाए प्यार से ज़्यादा आपको चूज़ करना पड़े किसको, या तो प्यार को चूज़ करो या सेल्फ रेस्पेक्ट को चूज़ करो, ठीक है ना। मेरा भी यही था, पहले मैं हर बार प्यार सेल्फ रेस्पेक्ट का देखती ही नहीं थी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया दिया दिया, एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार, देन थर्ड टाइम मैंने जो है आई चूज़ माई सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मैंने क्या किया, अपना कार्मिक पैटर्न जो है वो चेंज किया। तो फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा अगर मेरे साथ हुआ तो मैं क्या करूँगी। तो अगर ये हुआ, जैसे मैंने ऐसा ऐसा हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार जो है मुझे चूज़ करना पड़ा, या तो प्यार चूज़ करो या तो फिर सेल्फ रेस्पेक्ट चूज़ करो, दोनों में से। तो मैं देन आई चूज़ माई सेल्फ रेस्पेक्ट। हर बार क्या करती थी, प्यार चूज़ करती थी, तो इस बार मैंने क्या किया, सेल्फ रेस्पेक्ट, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ कि अगर अब आपको क्या करना है, अब आपको चेंज करना है, दैट मीन्स आई हैव टू चूज़ माई फर्स्ट। अपने आप को भी मुझे जो है वो अच्छे से रखना है, अपने आप को भी ट्रीट अच्छे से करना है, और फिर उसके बाद में अच्छे कर्म करने हैं, और इंसानियत के काम पे काम करना है, लाइट वर्किंग का काम करना है, ये सारे काम भी मुझे करने ही है। डिवाइन के सोल पर्पस जो डिवाइन ने मुझे दिया है, मुझे उसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो इसके थ्रू क्या होंगे, वो कार्मिक अकाउंट इन चीज़ों के थ्रू जो है वो आपके क्लियर होंगे, राइट। वैसे ही फ्रेंडशिप में भी ऐसा ही होता है। फ्रेंड अगर बार बार धोखा दे रहे हैं आपको, तो फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट चूज़ करनी है, फ्रेंड्स को हटाना है, वैसे फ्रेंड्स को। तो इस तरीके से आप वो कार्मिक पैटर्न जो है वो एक उधर ही रोक रहे हैं, उस कार्मिक पैटर्न को आप ख़त्म कर रहे हैं इसके थ्रू। तो ये चीज़ जो है वो आप कर रहे हैं। तो और देन उसके बाद में वही चीज़ें क्लियर करनी है, अपने अच्छे काम करने से भी हमारे जो रिपीटिंग पैटर्न्स है वो वहाँ पे एंड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती है। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि कार्मिक अकाउंट से कैसे डील करते हैं, कैसे उससे निकल सकते हैं, और आपकी हेल्प मिली हो। एंड थैंक यू सो मच, बाय।